Hey everyone, welcome to Spilby. Let's talk about दीपिका पादुकोण and her 8-hour shift वाला conversation. कैसे उसको आइसोलेट किया जा रहा है जबकि उसके डिमांड्स रीजनेबल है। सर्टन बॉलीवुड एक्टर्स हैं जिन्होंने तो ये भी बोला था कितना ही है तो बच्चा प्लान करके पैदा करो। इसी इट इज अ गुड सजेशन, फैमिली प्लानिंग होना चाहिए। बट जिस टोन में इसको बोला गया था उससे ऐसा लग रहा था दैट ये डिमीनिंग वे से बोला गया है कि तुम्हें प्रेग्नेंट होना है, तुम्हें बच्चे करने हैं एंड देन 8 आवर का डिमांड भी करना है। एंड दैट इज कम्प्लीटली अनफेयर। रीजन बीइंग दीपिका यहाँ अनरीजनेबल या डिफिकल्ट नहीं हो रही है जैसे नैरेटिव सेट किया जा रहा है। एंड ये इसलिए आई एम सेइंग बिकॉज इसके पहले अक्षय कुमार ने ओन अप किया है कि उनके काम करने के टर्म्स ये है, प्रोड्यूसर्स को जमता है तो ठीक है, नहीं तो वो स्किप करेंगे। अक्षय कुमार ने लाउड एंड क्लियर कई बार ये बोला है कि उनका टाइमिंग है, इतने बजे वो सोते हैं, मिनिमम 8 घंटे का कुछ उनको नींद चाहिए, लेट नाइट वो वर्क नहीं करते, एक उनका स्पेसिफिक टाइम है सोने का, सुबह वो जल्दी उठते हैं, जल्दी सेट पे पहुंच जाते हैं। आप इंटरव्यूज देखना एग्जैक्टली जो इस पॉइंट पे कॉन्वर्सेशन इतना बड़ा चल रहा है कि दीपिका पादुकोण ने 8 घंटा डिमांड किया है, वही चीज अक्षय कुमार ने बहुत पहले ही प्रेसिडेंट सेट कर दिया था कि ये उनका पैटर्न है काम करने का। एंड उसके पीछे रीजन भी उन्होंने दिया है कि दिन में होते ही 24 आवर्स है। अगर आप 8 घंटे सेट पे दे रहे हो उसके बाद बचते ही कितने हैं, 8 घंटे सोना है, खाना खाना है, वर्कआउट करना है, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है। तो अगर आप एक रूटीन नहीं रखोगे तो ये सब नहीं हो पाएगा। एंड ही इज एक्चुअली राइट, खुद के हेल्थ को प्रायोरिटाइज करना, एक बैलेंस मेंटेन करना, ये बिल्कुल भी गलत नहीं है। और ये जो इंटरव्यू अक्षय कुमार का वो पुराना है। दीपिका पादुकोण ने जो इंटरव्यू दिया था वो लास्ट ईयर का था, whereas अक्षय कुमार का उसका पहले आया था, कुछ 2024 में आया होगा। एंड 2024 से पहले से अक्षय कुमार हैज बीन सेइंग दिस। इवन आमिर खान, ही हैज अ वेरी स्ट्रिक्ट रूल कि कैसे वो वर्क करेंगे। तो इस पॉइंट पे दीपिका ने ये जो सवाल रेज किया था कि सालों से मेल एक्टर्स जो है वो ये वर्क फॉर्मेट को फॉलो कर रहे हैं, बट अभी क्योंकि दीपिका ने ये डिमांड कर दिया तो इतना बड़ा कंट्रोवर्सी इसको बना दिया। ये जब कंट्रोवर्सी हुआ था उस पॉइंट पे भी हमने डिस्कस किया था कि हो सकता है कि सारे प्रोड्यूसर्स के लिए फीजिबल ना हो, कुछ प्रोड्यूसर्स का बजट टाइट होगा, उनको क्विकली रैप अप करना होगा शूटिंग। एंड कुछ एक्टर्स जो जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं या अपने करियर को एस्टेब्लिश करने का ट्राई कर रहे हैं वैसे टाइट स्केड्यूल्स में एडजस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे कोई प्रोड्यूसर्स को फोर्स नहीं कर रहा, बिकॉज सबको ही पता है कि ये आर्टिस्टिक कैटेगरी है। सर्टन सीन्स हो सकता है जो अगर आपको रात में शूट करना है या बहुत जल्दी सुबह शूट करना है देन उसके अकॉर्डिंग टाइमिंग सजेस्ट करने पड़ेंगे शूटिंग के। बट पॉइंट ये है कि एक प्रोटोकॉल होना चाहिए। सी दीपिका भी अपने करियर के पीक पे है। जब उसने जस्ट शुरुआत किया था इंडस्ट्री में तब उसने भी हसल किया होगा, बहुत टाइम किया रहेगा, खुद को एग्जॉस्ट किया रहेगा क्योंकि वो उस पॉइंट पे जस्ट शुरू कर रही थी। बट अभी वो सेम 19-20 ईयर्स वाली दीपिका नहीं है। उसका फैमिली है, उसकी एक डॉटर है एंड उसने एक पोजीशन हासिल किया है जहाँ पे वो अपने नीड्स को स्ट्रांगली पुट फोर्थ कर सकती है। सी ये सबको पता है कि कई प्रोडक्शन हाउसेस होते हैं जो एक्सप्लॉइट करते हैं एक्टर्स को, स्पेसिफिकली न्यू कमर्स को। एंड सालों से प्रोड्यूसर्स ने ये इंडस्ट्री को कंट्रोल किया है, वो जो बोलते हैं वैसे ही चलता है। बट अभी अगर सर्टन सीनियर एक्टर्स ने वो प्रिविलेज हासिल कर लिया है प्रोड्यूसर्स को बताने का कि अगर हमारे साथ काम करना है तो यही हमारे नीड्स है, ये कॉन्ट्रैक्ट में होगा, देन उसको आप ये टैग नहीं दे सकते दैट यू आर बीइंग डिफिकल्ट। दे आर जस्ट बीइंग एक्स्ट्रा कॉशियस एंड क्लियर कम्युनिकेशन वो रखना चाहते हैं। एंड अगेन कोई एनफोर्स नहीं कर रहा प्रोड्यूसर्स को कि तुम्हें ये एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। ऑफ कोर्स नॉट, आपकी फिल्म है, आपका पैसा आप लगा रहे हो। अगर आपको लगता है दिस इज नॉट समथिंग जिसके साथ आप काम कर सकते हो देन दैट इज ओके, आप दूसरे को चूज करो। बट क्लियरली इतना ज्यादा अपसेट हो जाना कि तुम ऐसे डिमांड्स रख ही कैसे सकते हो, दैट इज रॉन्ग। बिकॉज एज आई सेड दीपिका से पहले भी कई लोगों ने ऐसे डिमांड्स रखे हैं। एंड बीच में अल्लू अर्जुन से रिलेटेड एक रूमर भी आया था कि अल्लू अर्जुन के साथ अगर किसको काम करना है या अल्लू अर्जुन को इंटरव्यू में इन्वाइट करना है देन एक लंबा सा रूल्स का लिस्ट भेजा जाता है जिसमें मेंशन किया जाता है कि क्या कर सकते हो एंड क्या नहीं कर सकते। तो इनकेस इसमें कुछ भी सच्चाई है देन इट इज क्लियरली अब्सर्ड। ऐसे डिमांड्स को आप अनरीजनेबल बोल सकते हो। एंड ये इंडस्ट्री में कई एक्टर्स हैं जो अजीब अजीब डिमांड्स रखते हैं एंड प्रोड्यूसर्स पूरा करते हैं। 4 वैनिटी चाहिए, उनका एक पूरा स्टाफ रहेगा 20-30 लोगों का, सबको 5 स्टार बुकिंग चाहिए, सबका खर्चा तुम उठाओगे। एंड प्रोड्यूसर्स हाँ बोलते हैं, उनको ये सब डिफिकल्ट नहीं लगता। तो दिख रहा है कि इशू जो है वो सिलेक्टिव है। अब इसी कुछ लोगों के पॉइंट्स ऐसे भी थे कि शूटिंग ऐसी नहीं कंप्लीट होती। अगर आप ऐसे डिसाइड करोगे कि सिर्फ 8 घंटे काम करना है देन डेज बढ़ते जाएंगे, कॉस्ट बढ़ता जाएगा। तो चलो दैट इज अंडरस्टूड। बट कहीं ना कहीं लोगों को करंट सिनेरियो भी समझना पड़ेगा। शूटिंग जो है वो कभी कभी घंटों घंटों तक चलती है। अगर सुबह 9 बजे शुरू हुई तो अगले दिन दोपहर के 2 बजे या अगले दिन के रात के 9 बजे ऐसे शूटिंग के टाइमिंग को खत्म किया जाता है। एंड क्लियरली वो एक्टर्स जिनकी पहली फिल्म होगी, दूसरी फिल्म होगी, उनके लिए ये सब बड़ी चीजें नहीं होगी। बट अगर आपने ऑलरेडी इंडस्ट्री को 10 ईयर्स 15 ईयर्स 20 ईयर्स दे दिए हैं देन एक पॉइंट आता है जहाँ पे आप ऐसे हेक्टिक रूटीन को कंटिन्यूअसली लाइफ लॉन्ग फॉलो नहीं कर सकते। आपको ब्रेक लगाना पड़ता है, ग्राउंड रूल सेट करने पड़ता है कि गोइंग फॉरवर्ड ये पैटर्न में आप वर्क करोगे। ऑल्सो लास्ट ईयर जब ये कंट्रोवर्सी हुआ था दीपिका पादुकोण का, वो कंट्रोवर्सी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड था। एक तो ये 8 आवर का जो डिमांड था एंड दूसरा डर्टी पीआर वाला। एंड वो डर्टी पीआर के कैटेगरी में कहीं ना कहीं क्लियरली दीपिका की जो पीआर टीम थी वो फॉल्ट में लग रही थी क्योंकि तृप्ति डिमरी को इंसल्ट करते हुए टारगेट किया जा रहा था। एंड मे बी यही रीजन था कि ज्यादा लोगों ने उस पॉइंट पे दीपिका को सपोर्ट नहीं किया था। बट अगर सिर्फ इस पॉइंट पे 8 आवर वाले डिस्कशन के ऊपर बात करें देन आई फील कुणाल खेमू जैसे एक्टर्स जिस वे से इसके बारे में बात कर रहे हैं
वो गलत साउंड कर रहा है। कुणाल की जो वाइफ है सोहाली खान, उसने एक इंटरव्यू लिया था अपने हस्बैंड कुणाल का एंड अपने ब्रदर सैफ अली खान का, एंड कुणाल जिस वे से आंसर्स दे रहा था उससे ऐसा लग रहा था दैट ही वांट्स टू से दिस कि अरे तुम्हें बच्चे पैदा करने हैं एंड फिर तुम डिमांड करोगे कि तुम्हें कम काम करना है, ऐसा नहीं चलता, पे चेक भी चाहिए, काम भी नहीं करना, दिस एंड दैट। एंड एक इग्नोरेंट बिहेवियर देखने मिला जहां पर उसका एटीट्यूड ऐसा था कि अरे इंडस्ट्री में ऐसे ही काम होता है, ऐसे ही चलता आ रहा है। तो लोग ये कभी कभी नहीं समझते कि अरे ये चलता आ रहा है, ऐसे ही होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो तरीका सही है, चलता आ रहा है तो चलने दो, इज नॉट द राइट वे। और 8 आवर्स ये कब से छोटा टाइम हो गया। कई स्टार्स तो इतने सेल्फ ऑब्सेस्ड है कि अपने हिसाब से सेट पे आते हैं, शूटिंग डिले हो जाता है, घंटों घंटों तक आगे पुश किया जाता है। एंड ये सब जब हो रहा था तब वो चुप थे, बट अभी सडनली क्योंकि किसने तो बोला कि अरे एक टाइम रखते हैं, अगर सुबह इतने बजे शुरू कर रहे हैं देन 8 घंटे बाद एंड करते हैं शिफ्ट को, तो अचानक से सबको ये टॉक्सिक लग रहा है। 8 घंटा एक एक्टर के पीछे वेट कर सकते हैं, बट 8 घंटा टाइम पे आके टाइम पे खत्म करेंगे काम, ये तो कम्प्लीटली अनरीजनेबल है। कई ऐसे एक्ट्रेसेस रही है जिन्होंने बैक किया है दीपिका की ये डिमांड्स को। करीना कपूर, देन अनन्या पांडे का यह कहना था कि इंडस्ट्री में लोगों को ये समझना पड़ेगा कि बैलेंस मेंटेन करना पर्सनल लाइफ विद वर्क ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड दीपिका के पॉइंट को उन्होंने सपोर्ट किया। कियारा अडवाणी का भी ये कहना था कि बर्न आउट सर्व्स नो पर्पस, स्पेशली फॉर पेरेंट्स बैलेंसिंग वर्क कमिटमेंट्स, तो उसका भी जो स्टांस था वो दीपिका की तरफ था। ईशान खट्टर का यह कहना था कि ये इंडस्ट्री ऐसा है जहाँ पे प्रोटोकॉल्स को फॉलो नहीं किया जाता, अब्यूज किया जाता है इंस्टेड चीजों का। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि लोग जो है वो दूसरे के टाइम को लेके कंसिडरेट हो। अभी ईशान ने हॉलीवुड इंडस्ट्री में भी काम किया है, बॉलीवुड में भी काम किया है, तो वर्किंग कल्चर में एक डिफरेंस उसने देखा होगा, जिस वजह से मे बी वो ये पॉइंट को हाईलाइट करा है कि इस स्पेसिफिक इंडस्ट्री में बॉलीवुड में लोग चीजों को अब्यूज करते हैं। यानी काफी बार देखने मिला है लोग अपना पावर को अब्यूज करते हैं, दूसरों को प्रेशराइज करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं। देन अजय देवगन ने भी सपोर्ट किया था दीपिका को। इन सब के अलावा कुछ ऐसे भी सेलिब्रिटीज रहे जो दीपिका के डिमांड्स को लेकर डाउटफुल थे। रकुल प्रीत का ये कहना था कि ये सारे डिमांड्स जो है वो सब्जेक्टिव है। दोस्त ने ये क्लैरिफाई किया कि उसे ऐसा लगता है कि सबके पास ये राइट होना चाहिए कि वो अपने आवर्स को सेट कर पाए कि कितने आवर्स के लिए वो काम करना चाहते हैं। बट उसके बाद रकुल प्रीत का ये भी कहना था कि हिस्टोरिकली ये इंडस्ट्री में लॉन्गर आवर्स हमेशा से रिक्वायर्ड रहे, तो इन अ वे इट फेल्ट एज इफ वो ये कहना चाहती है कि 8 आवर्स इनफ नहीं होते। देन फराह खान ने तो इन अ वे अपने व्लॉग में मॉक किया था दीपिका को। उनका ये कहना था कि 12 to 14 आवर्स का शिफ्ट जो होता है वो तो स्टैंडर्ड है इंडस्ट्री में। इन अ वे ये सारी डिमांड्स को डिसमिस कर रहे थे। बट अगेन सवाल ये उठता है कि अगर 12 to 14 आवर्स का ये स्टैंडर्ड टाइमिंग है देन स्पेसिफिक मेल एक्टर्स के लिए स्टैंडर्ड्स बेंड क्यों किए गए? एंड कभी भी उनके अगेन सवाल नहीं रेज किया गया है, क्वेश्चन नहीं पूछा गया उनको। देन कुणाल खेमू के बारे में जिससे बात हुआ उस पॉडकास्ट में कुणाल का ये भी कहना था कि अगर तुम्हें इतना ही कंट्रोल चाहिए, उस लेवल का कंट्रोल चाहिए, देन यू शुड बिकम प्रोड्यूसर्स, देन आपको खुद प्रोड्यूसर बनना चाहिए। एंड कुणाल के स्टेटमेंट से तो लोग डिसअपॉइंट हुए थे, बट मेनली ज्यादा डिसअपॉइंट लोग सोहाली खान से हुए थे कि वो इतनी नॉलेजेबल है, इतना अवेयरनेस रखती है, एट टाइम्स इंपॉर्टेंट इश्यूज को भी टच करती है, तो वो अपने हस्बैंड के ओपिनियन सुनने के बाद काउंटर ओपिनियंस क्यों नहीं रख रही, इंस्टेड वो हाँ में हाँ मिला रही थी, ऐसा लग रहा था। So yeah, that's it for this video. Do let me know कि दीपिका पादुकोण का ये जो स्टांस था इसके बारे में आपका क्या कहना है। If you want follow us on Instagram जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें, और इससे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।